अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पीएफएक्स के बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि इसमें कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा रेडार जो है वो डेवलप किया जा रहा है, किस तरह की स्टेल्थ जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कम डिस्कस होती है वो इसका ओपन आर्किटेक्चर का डिसीजन है। क्यूबा की जानिब से कंफर्म किया जा चुका है कि पीएफएक्स अल्फा में ओपन आर्किटेक्चर मिशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा और फुल सोर्स कोड कंट्रोल जो है पाकिस्तानी अथॉरिटी के अंडर रहेगा। तो इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है और ये क्यों पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। ना इससे पहले कि हम ओपन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्लोज्ड आर्किटेक्चर क्या है और ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके लिए जो हम पाकिस्तान के F-16 के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की F-16 जो है वो उसकी लिविंग एग्जांपल है। अगर पाकिस्तान ने जो है अपने APG-68 रेडार की लेट्स से थ्रेट लाइब्रेरी जो है इंडिपेंडेंटली अपडेट करनी है, तो वो पाकिस्तान खुद से नहीं कर सकता। उसके लिए जो है पाकिस्तान को रेथॉन की और US गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। कोई नया वेपन जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से F-16 पे इंटीग्रेट करना है तो वो पाकिस्तान खुद से नहीं कर सकता। उसके लिए जो है पाकिस्तान को लॉकहीड मार्टिन की अप्रूवल चाहिए होगी। जब यूएस की जानिब से जो है APG-83 सेबर एसा रेडार की अपग्रेड जो है ब्लॉक की गई थी पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के पास जो है एज अ रिजल्ट कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी F-16 के हवाले से, क्योंकि एयरक्राफ्ट का ब्रेन जो है लेट्स से वो पाकिस्तान के पास नहीं था। GF-17 थंडर को भी किसी हद तक आप इस पर्सपेक्टिव में इस वजह से डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का KLJ-7A रेडार भी जो है वो उसमें कुछ हद तक इसी तरह से मौजूद है। पाकिस्तान लेट्स से उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन फायर कंट्रोल एल्गोरिदम का सोर्स कंट्रोल जो है वो नेरियट के पास है। थ्रेट लाइब्रेरी जो है, वेव फॉर्म डेवलपमेंट जो है, वो सारी की सारी नेरियट की जानिब से कंट्रोल की जा सकती हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको रिक्वेस्ट कर सकता है और मोस्ट केसेस में जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप है उसमें जो है इसकी अपडेट ऑटोमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर जो है पाकिस्तान इसको डिमांड नहीं कर सकता। तो इन एसेंस अगर मैं इसको कहूँ तो क्लोज्ड आर्किटेक्चर जो है आप इसको आईफोन की तरह कह सकते हैं। सिर्फ एप्पल की जानिब से डिसाइड किया जाता है कि क्या चलेगा और मैन्युफैक्चरर पे जो है आपकी परमानेंट डिपेंडेंसी होती है। उसके मुकाबले में जो है ओपन आर्किटेक्चर में मिशन कंप्यूटर स्टैंडर्डाइज्ड पब्लिश्ड इंटरफेस के अराउंड डिज़ाइन होता है। हर फंक्शन, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वेपन मैनेजमेंट एक सेपरेट रिप्लेसेबल मॉड्यूल कहा जा सकता है। सोर्स कोड की ओनरशिप का मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंडिपेंडेंटली की जा सकती हैं। कोई फ़ॉरेन परमिशन नहीं है, कोई फ़ॉरेन वीटो पावर नहीं है जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है। आप इसको जो है एंड्रॉयड की तरह ले सकते हैं। एंड्रॉयड जो है इसमें बहुत बेहतर एग्जांपल कही जा सकती है कि प्लेटफॉर्म जो है आपका अपना है और आप डिसाइड करोगे कि कौन से चेंजेस जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। उसके नतीजे में ऐसा हो सकता है कि बहुत से हार्डवेयर जो हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी भी चाइना से आ रही हों। इंजन जो है मुमकिन है कि चाइना का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाइल जो है हो सकता है बहुत से चाइना के फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन एयरक्राफ्ट का ब्रेन जो है, उसका मिशन कंप्यूटर जो है, ये पाकिस्तान का होने वाला है। ये कस्टमर होने में और सॉवरन ऑपरेटर होने में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है और यही चीज़ जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से डिसाइड करती है। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? वेल, इसमें बहुत से एग्जांपल जो है हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट मिसाइल की इंटीग्रेशन। फास्ट मिसाइल के हवाले से जो है अभी रिसेंटली भी अपडेट आई है, लेकिन देयर स्पेकुलेशन कि फास्ट 2 मिसाइल भी जो है अभी करंटली इन डेवलपमेंट है, जिसकी रेंज जो है 180 किलोमीटर के अराउंड कंसिडर की जा रही है। नाउ क्लोज्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो है चाइनीज मैन्युफैक्चरर के पास आपको शायद जाना पड़ता, उसके हवाले से आपको कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना पड़ता, मे बी आपको 1 से 1.5 साल जो है इस तमाम चीज़ के अंदर लग जाता। फिर परमिशन जो है उसमें जो है डिले का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओपन आर्किटेक्चर के अंदर जो है पाकिस्तानी इंजीनियर्स खुद जो है इसका इंटरफेस लिख सकते हैं। GF-17 थंडर का जो टेस्ट बेड है उस पर ये चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, उस पर इंटीग्रेट की जाएंगी और ये तमाम चीज़ें जो है फिर जिसमें शायद 1 से 2 साल लगते थे उसमें अब शायद कुछ महीने लगेंगे और आपको किसी की परमिशन भी जो है वो लेनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एक और एग्जांपल कि जो नास्टेप की जानिब से इंडिजिनस रेडार डेवलप किया जा रहा है, जब वो रेडी होगा तो वो पब्लिश्ड इंटरफेस के मुताबिक डिज़ाइन हुआ होगा। जैसे ही वो डिज़ाइन होगा तो आप उसको जो है डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। यानी एसेंशियली जो है KLJ-7A रेडार को जो है आप मॉड्यूल स्वैप कह सकते हैं कि आपने एक मॉड्यूल जो है KLJ-7A का निकाल दिया है और उसके बदले में नास्टेप की जानिब से जो रेडार डेवलप किया जा रहा है उसको फिर लाइव टेस्ट बेड के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए जो है आपको नेरिएट की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर ओवरनाइट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अपडेट, ये जो है सबसे अर्जेंट एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर की जा सकती है। अगर लेट्स से फ्यूचर कन्फ्रंट्रेशन के अंदर जो है इंडिया नया जैमिंग सिस्टम जो है डिप्लॉय करता है, तो जो नास्टेप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंजीनियर्स हैं वो अगले दिन ही सॉर्टेज से पहले जो है काउंटरमेयर एल्गोरिदम्स उनको अपडेट कर सकते हैं। क्लोज्ड आर्किटेक्चर के अंदर जो है एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ है, और F-35 का जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली यही करता है, जो रैपिड सॉफ्टवेयर पुशेस के थ्रू जो काम किया जा रहा होता है। आपने विटनेस किया होगा कि F-35 को जो है एक लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा होता है और उसमें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जा रही होती हैं। तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ है जिसको आप इस चीज़ से भी जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वेंडर का कंपटीशन वो भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। ओपन आर्किटेक्चर ये एनेबल करता है कि वेंडर्स का कंपटीशन जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो। अगर पाकिस्तान जो है टर्किश एसेलसान मुराद 110A एसा रेडार को जो है PFX पे एवेलुएट करना चाहता है एज ऑल्टरनेटिव टू KLJ-7A रेडार के, तो ओपन आर्किटेक्चर के साथ ये फीजिबल है। इसके नतीजे में जो है JF-17 थंडर के रिलेटेड मार्केट जो है कम्पिटिटिव हो सकती है। पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव पाथ है बगैर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किए हुए भी। तो ये चीज़ें जो है फिर ओपन सोर्स आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन सोर्स आर्किटेक्चर जो है उसमें तमाम की तमाम चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। इसमें कुछ नेगेटिव्स या कॉन्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का आस्पेक्ट। ओपन आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है अटैक्स के खिलाफ में। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट जो है वो लेट्स से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो एनिमी की जानिब से जो है PFX के ब्रेन के अंदर जो है लेट्स से वल्नरेबिलिटीज़ इंजेक्ट की जा सकती हैं। पाकिस्तान के इस टाइम पे क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना डेवलप्ड है या कितना मैच्योर है, ये चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करने वाली है। फिर उसके बाद जो है टैलेंट का गैप आ जाता है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स को वेपन्स इंटीग्रेशन पे कितनी ज़्यादा महारत हासिल है, जैसे मैंने बताया कि थ्रेट लाइब्रेरी की अपडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एल्गोरिदम्स लिखने के हवाले से कितनी अपडेट्स हैं। ये स्पेशलाइजेशन जो है अभी पाकिस्तान में इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ही हमें देखने को मिली हैं अंडर द प्रोग्राम ऑफ नास्टेप, और नास्टेप के अंदर ही इन तमाम चीज़ों को मैच्योर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास जो है 20-25 साल का जो है इस पे एक्सपीरियंस मौजूद है। येस, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर यकीनन आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आपने उसको स्ट्रीमलाइन किया होगा, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है अभी उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है और उसको मैच्योर होने में भी टाइम लग सकता है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, जिस जगह पे पाकिस्तान की जानिब से सोर्स कोड जो है ओन किया जाएगा, हार्डवेयर जो है उस टाइम पे फिर बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन ब्रेन जो है पाकिस्तान का होगा। उसके नतीजे में सैंक्शंस का आपको उस तरह से सामना नहीं करना पड़ेगा, एम्बार्गो नहीं हो सकती, फॉरेन पार्टनर जो है आपसे विड्रॉ नहीं कर सकता, और लॉन्गर टर्म के अंदर जो है हर साल पाकिस्तानी इंजीनियर्स PFX के सोर्स कोड पे काम करेंगे। जो नॉलेज अचीव किया जा रहा है उसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं, और उससे जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये नॉलेज है फिर नास्टेप के अंदर, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, AWC, PF में, इन तमाम जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके नतीजे में जो है पाकिस्तान के सबसे ड्यूरेबल डिफेंस इंडस्ट्रियल एसेट जो है उसका पोटेंशियल इस तमाम चीज़ के अंदर इस PFX के थ्रू जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।